नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, एसआईआर के मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। दोनों पक्षों के वकील आकर अपनी अपनी जिरह में भाग ले रहे हैं। कहीं अलग अलग किस्म के मुद्दे निकाले जा रहे हैं, एसआईआर की खामियां निकाली जा रही हैं। योगेंद्र यादव ने भी आकर कुछ सबूत पेश किए। इसके अलावा कई और सबूत भी पेश किए जा रहे हैं जिसके द्वारा चुनाव आयोग हिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की ढिबरी अब टाइट होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब चुनाव आयोग नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय से सहमत नहीं हूं। मेरे चैनल पे एक बहुत बड़ी सीरीज है सुप्रीम कोर्ट के आधे अधूरे फैसले। पेगासस हो, राम जन्मभूमि हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, पर्सनल लिबर्टीज हो, अनगिनत फैसले हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट हमेशा सरकार के साथ खड़ा नजर आया है। इवन राफेल के ऊपर भी हम भूल कैसे जाते हैं कि राम जन्मभूमि फैसले के अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच का नंगा नाच देखा है। मैं जानबूझ के कह रहा हूं, ये नंगा नाच देखा है। इसलिए क्योंकि जो केस एक भूमि के ओनरशिप को लेकर स्टार्ट होता है वो आस्था में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फैसला दे दिया जाता है। अदालतें आस्था के आधार पर भी ये फैसले करना शुरू कर रही हैं। नया भारत है साहब। और फिर जो जजेस होते हैं उनको इनाम दिए जाते हैं साहब, एक एक करके उनको इनाम दिए जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं साहब, वक्त आएगा तो वक्त के तराजू में कई बार न्यायाधीश भी तुल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, यही सुप्रीम कोर्ट था कुछ दिन पहले, इसने कहा था कि आप आधार कार्ड और वोटर आईडी को भी अपने सो कॉल्ड जो एसआईआर है उसके एक पुख्ता एविडेंस के रूप में स्वीकार कीजिए। और तब मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं दे रहा है, सजेशन दे रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सजेशन भी ऑर्डर होता है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका जो नीचे ऑर्डर का जो ऑपरेटिव पार्ट होता है सिर्फ वही ऑर्डर है और कुछ नहीं है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने घुड़की की, सुप्रीम कोर्ट गर्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, ये सब बेमारी बातें हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। क्या अर्थ है इसका? सुप्रीम कोर्ट बहुत बार कहता था मणिपुर में तुमने स्थितियां नहीं सुधारी तो मैं तुम्हें आड़े हाथों ले लूंगा, मैं स्ट्रिक्ट एक्शन ले लूंगा। क्या हो गया? हुआ क्या? आप बताइए ना मुझे, क्या हुआ उसके अंदर? चीफ सेक्रेटरी को कॉल करेंगे हम, उससे क्या हो जाएगा साहब? मणिपुर की स्थिति सुधर जाएगी। चीफ सेक्रेटरी भी आ गए, डीजी पुलिस भी आ गए वहां पर। क्या हो गया साहब? क्या सुप्रीम कोर्ट मणिपुर की स्थिति को डीजीपी को बुला के या चीफ सेक्रेटरी को बुला के सुधार पाया? नहीं ना। तभी मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आधे अधूरे फैसलों की लिस्ट में एक और फैसला शामिल होने जा रहा है। अब जबकि चुनाव आयोग ने कह दिया कि मैं तो आपकी बात नहीं मानता, आपका सजेशन जो है सर आंखों पर, मैं लेकिन वो मुझे मान्य नहीं है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। लेकिन मैं आधार कार्ड को और वोटर आईडी कार्ड को नहीं मानता, मैं वो नागरिकता का प्रमाण ही नहीं है, मैं मानूंगा नहीं उसको। उसके बेस पे मैं आपको नया वोटर आईडी कार्ड नहीं दूंगा, आपको जो करना कर लो। सुप्रीम कोर्ट चुप। अब बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सबूत पेश कर दिए हैं। अब लोगों को लगता होगा कि सुप्रीम कोर्ट टफ होके चुनाव आयोग की ढिबरी टाइट कर देगा। इन एक्चुअलिटी कहा जाए तो चुनाव आयोग ने ना सुप्रीम कोर्ट की ढिबरी टाइट की हुई है और कहता है कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, आप मुझे ऑर्डर दे ही नहीं सकते, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हूं, यू गॉट नो राइट टू ऑर्डर मी एनीथिंग कि मुझे इलेक्शन कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बदहवास है, सिस्टम चुप है, सोच रहे मैं करूं तो करूं क्या भैया। अब बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला देने जा रहा है इसके ऊपर, एसआईआर के ऊपर। कुछ नहीं होगा।
आधे अधूरे फैसलों की लिस्ट में एक फैसला और शामिल कर लो। कोई फैसला नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा, एक भी आदेश नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि आप मुझे आदेश नहीं दे सकते हैं, मैं आपके अंडर में काम नहीं करता हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हूं नाम के लिए, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो मुझे उचित लगता है, जो मैंडेट मुझे दिया संविधान ने, मैं वो कर रहा हूं। आप मेरे उस मैंडेट के अंदर खलल मत डालिए, दखल मत दीजिए सुप्रीम कोर्ट साहब। तो सुप्रीम कोर्ट, यकीन मानिए, कोई भी अगर कोई सोच रहे होंगे उनके पक्ष में जजमेंट आने जा रहा है, भूल जाइए। ये फिर से आपके पास वही एक जजमेंट आएगा जो पेगासस में आया था, राफेल में आया था, महाराष्ट्र और दिल्ली के केसेस में आया था, और कई और केसेस में आया, और राम जन्मभूमि में भी आया। एक फैसला उस कड़ी में और जुड़ जाएगा, वेट कर लीजिए। मैं आज आपको पहले से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आधे अधूरे फैसलों की लिस्ट में एक फैसला और जुड़ने जा रहा है। धन्यवाद।